कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सत्तारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, इनके अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में, एक महार जात में इनका जन्म हुआ, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी तरह जुगाड़ लगा करके किसी वहां नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराया, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। बोला बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठा के, अच्छा पढ़ाई में इतनी रुचि कि बाहर बैठ के इतना ध्यान से पढ़ता। एक बार मास्टर ने इनको बोला, इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गया तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हैरान हुआ क्यों भागे, तभी देखा सारे बच्चों ने अपने अपने टिफिन उठाए, वहां से उठा के पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे। क्यों? उनको डर था इसकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे कई चोटें धक्के इसको लगी। पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया, बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है, और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई तक से दिक्कत थी इनकी। और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी। बोलते संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल